तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स में। अब हमारे पास बात आती है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की, है ना। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑप्टिक्स वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा है कौन सा, मैग्नेटिज्म एंड एसी। तो इसमें हम लोग अब मैग्नेटिज्म का डिस्कस करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले डेरिवेशन से। हाँ, सबसे पहले हमारे पास अब बात आती है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर हमारा किसका, फॉर बी, फॉर अ सर्कुलर लूप। यानी कि बी हमारे मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, सर्कुलर लूप के लिए। तो सर्कुलर लूप मान लेते हैं हमारा कुछ ऐसा सा है ना। ये सर्कुलर लूप है, ये तो ओवल है भाई। ओवल नहीं है ये, ऐसे मानो ना, इनसाइड आउटसाइड है मतलब कुछ इस तरीके से। देखो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के लाया हूँ थोड़ा मटेरियल, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से, कैसे, ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे बनाया है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो करंट इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मान लो की बात है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे, और इधर से ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। अब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो ठीक है। अब हमें फाइंड करना है किसी एक्सिस पॉइंट पे। एक्सिस पॉइंट मतलब एक काम करते हैं हम, इसके सेंटर से हम कुछ दूर पर, सेंटर से कुछ दूर पर क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं। ये मान लो की बात है, ये ए डिस्टेंस दूर है। कितने डिस्टेंस दूर है, ए डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ए डिस्टेंस दूर है, ए नहीं चलो एक्स कहते हैं ना, एक्स डिस्टेंस दूर है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है, मान लो की बात है, इसका रेडियस है हमारा, ये सेंटर है, और इसका हमारी रिंग का रेडियस है आर। रिंग का रेडियस है हमारा कितना, आर, ठीक है। और ये हमारा एक्स डिस्टेंस दूर है हमारा, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हम एक काम करते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि एक हम इसमें छोटा सा एलिमेंट पकड़ लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट पकड़ लेते हैं। कुछ इतना छोटा, ये हम लोगों ने छोटा सा एलिमेंट डीएल पकड़ लिया, डीएल लेंथ का एक छोटा सा हम लोगों ने वो पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया अपना, वो उसको क्या कहते हैं, अपना एलिमेंट, है ना। हम लोग इसमें बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाएंगे। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ कहता है बी बराबर क्या होता है, बी हमारा होता है बेसिकली म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर क्यूब डीएल क्रॉस आर, ठीक है। ये हम लोगों को क्या होता है, बायो-सेवर्ट्स लॉ, जिसमें हमारा जो ये बी का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई बाय आर क्यूब डीएल क्रॉस आर। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही तो होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी, वो हमारे क्या होगी, डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी, है ना। डीएल की भी परपेंडिकुलर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे किसके भी परपेंडिकुलर होगी, आर के भी परपेंडिकुलर होगी, है ना। आर मतलब हमारा उस पॉइंट से, मतलब अगर ये हमारा वायर है, ये हमारा वायर है जिसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो ये अगर छोटा सा एलिमेंट डीएल है, ये अगर छोटा सा एलिमेंट डीएल है, और अगर हम लोगों को इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इस पॉइंट पर हम लोगों को वो निकालना है, क्या निकालना है अपने को, क्या, हम लोगों को इस पॉइंट पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कुछ इस तरीके से, इतनी दूर, आर डिस्टेंस दूर, है ना। ये हमारा डीएल वेक्टर है, ये हमारा आर वेक्टर है। तो हम लोगों की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो दोनों की परपेंडिकुलर आएगी। देखो ये कैसे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कैसे है आगे, तो हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, तो अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ आएगी तो अंदर आएगी, तो हमारा देखो अंदर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो क्या होगी, अंदर या बाहर की तरफ ऐसे भी, बट हम लोग किसकी, मैक्सवेल्स वो राइट हैंड थंब रूल से कहते हैं कि अंदर की तरफ होगी, है ना। तो हम लोग की बेसिकली अगर ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमारे आर भी परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे इस डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये हमारा ऐसा है और ये हमारा ऐसा है, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर हमारी अगर अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हमारी जो बी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारी डीएल के भी, डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और हमारे आर डिस्टेंस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अच्छा, तब हम क्या करते हैं, अगर हम लोगों को निकालना है डीएल, तो हम लोग को क्या करते हैं, डीएल से आर तक, डीएल से मतलब इस पॉइंट तक क्या करते हैं, एक हम लोग खींच लेते हैं आर वेक्टर, आर वेक्टर खींचते हैं, वो हमारा कितना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हम लोगों ने खींच लिया। एक काम करते हैं, इधर भी हम एक डीएल वेक्टर मान लेते हैं, इधर भी अगर हम डीएल वेक्टर मान लेंगे, ठीक है, इधर भी अगर हमने डीएल वेक्टर मान लिया, तो इधर में हमने डीएल वेक्टर मान लिया, ओके। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर यहां पे भी मानेंगे, तो यहां से भी आएगा हमारे पास, इस पे ऐसे, क्या, इसमें भी आर वेक्टर बना लिया। आर वेक्टर की डिस्टेंस कितनी होगी, ध्यान से देखो, अगर ये हमारा एक्स है और ये रेडियस हमारी आर है,
अगर ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, कैसे, ये अब दिखेगा साफ साफ, है ना। अगर ये डिस्टेंस हमारी x है और ये हमारी r है, ये x है ये r है और ये 90 डिग्री है ना, ये हमारा 90 डिग्री है। अगर ये x है ये r है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, और सेम ही यहाँ पर भी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस एंगल को कह देते हैं फाई एंगल, इस एंगल कह देते हैं फाई एंगल, इस एंगल को भी फाई कह देते हैं। दोनों बराबर है ना, क्योंकि हम लोग सिमेट्री से मान रहे हैं, सेंटर से मान रहे हैं, तो सेंटर से टॉप पे भी सेम एंगल जाएगा और सेंटर से बॉटम पे भी सेम एंगल जाएगा, तो फाई फाई एंगल बराबर हम लोगों का ऐसे बट गया। अब हम क्या कहते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी। ध्यान से देखो, अगर हम लोग को देखना है तो हमारा देखो कुछ इस तरीके से है ना, हमारे पास कुछ ऐसे अगर करंट जा रहा है, कैसे जा रहा है करंट, ऐसे, इसमें है, इसमें करंट जा रहा है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ऐसे हमारा करंट जा रहा है। अच्छा, तो अब हमारा करंट कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो नीचे की तरफ है अगर करंट, अगर मेरा नीचे की तरफ है करंट है ना कुछ इस तरीके से, तो और या फिर मैं कह सकता हूं अगर ऊपर की तरफ है करंट कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो वो आएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं टॉप से देखूं, टॉप से हमारा कहाँ जा रहा है, बॉटम से हमारा कहाँ जा रहा है, बॉटम से हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, बॉटम से जा रहा है ऐसे और टॉप से जा रहा है ऐसे, टॉप से आ रहा है ऐसे, ऐसे आ रहा है, तो हमारा बेसिकली ये हमारा डायरेक्शन है किसका, करंट का। तो हमारी बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे जाएगी, वो हमारी जाएगी इसके परपेंडिकुलर ऐसे, है ना। ये अगर हम लोग का क्या है, ये हम लोगों का बेसिकली है क्या, ये हम लोगों का है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम लोगों का जो वो आएगा क्या, हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब कुछ इस तरीके से, यानी कि इसके परपेंडिकुलर जो ये एरिया यहाँ पर आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आ गया बी, हमारा जो बी की डायरेक्शन आ गई है वो कुछ इस तरीके से आ रही। वैसे ही इसके लिए भी हमारी कैसी आ जाएगी, जैसे इसके लिए हम लोगों ने ऐसे करके ऐसे किया, वैसे ही इसके लिए भी परपेंडिकुलर, तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा कितना है 90 डिग्री। ओके, उसी हिसाब से हमारा ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये भी बी है, कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा 90 डिग्री कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों इस पार्ट के लिए ये ऊपर की तरफ ऐसे और इस पार्ट के लिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक परपेंडिकुलर इस पे खींच लेते हैं, मतलब 90 डिग्री पे ऐसे, मतलब इस पे वर्टिकल ऐसे खींच लेते हैं। अच्छा, तो अब इससे क्या हो गया, ध्यान से देखो, अगर हमने परपेंडिकुलर ऐसे खींचा और इसको भी हम थोड़ा एक्सटेंड कर लें आगे की तरफ अपने एक्सिस को, हमें इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट को लेट से कह देते हैं, ये पॉइंट है हमारा एक्स ए, है ना, ये पॉइंट है ए जिस पे हम लोगों को क्या निकाल ली है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, अगर ये हमारा फाई है, अगर ये फाई है और ये हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारा फाई है, तो ये हमारा इतना पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा 90 माइनस 5, ये हो जाएगा 90 माइनस 5, 90 माइनस 5, अब ये वाला भी 90 है, अब ये भी हमारा पूरा 90 एंगल है ना, ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 5 एंगल आ रहा है, ये भी 5 एंगल आ रहा है और ये भी हमारा 5 एंगल आ जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, इसका मतलब अब अगर हम कंपोनेंट्स वगैरह करें, कंपोनेंट्स करेंगे, तो जिस साइड हमारा एंगल होता है उस साइड हमारा कॉस आता है, जिस साइड एंगल नहीं होता उस साइड हमारा साइन आता है। तो इस साइड आ जाएगा क्या, इस साइड हमारा आ जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा b cos 5, b cos 5, और ऊपर की तरफ भी आ जाएगा हमारा क्या, ऊपर की तरफ आ जाएगा हमारा b cos 5। ठीक है, अब हमारा b cos 5 क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा b, अब इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा हमारा b sin 5, इसकी वजह से b sin 5 और इसकी वजह से भी b sin 5। अच्छा, तो हम लोगों का बेसिकली क्या होगा, ऐसे ही जितने भी हमारे, जैसे ये एक एलिमेंट पकड़ा, ऐसे ही यहाँ पे एक एलिमेंट पकड़ा, वैसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी वजह से b cos 5 आएगा, और b cos 5 जितने भी होंगे वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक अगर टॉप का पार्ट है तो उसके बॉटम का पार्ट है, मतलब अगर दाएं वाला पार्ट है तो बाएं वाला पार्ट भी होगा, यहाँ वाला पार्ट है तो उसका यहाँ वाला पार्ट भी होगा, जो क्या करेगा b cos 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और b sin 5 सारे एक ही डायरेक्शन में ऐसे इस तरफ को ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है, अब हम लोगों को b sin 5 इसको हम लोगों को निकालना है। अब हम लोग का b कितना हो जाएगा, b अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें, b अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें इस पार्ट के लिए, तो हम लोगों का b कितना आ जाएगा, हम लोग का b आ रहा है कितना, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना, i बाय r क्यूब है ना, dl
इंटू आर, इंटू क्रॉस नहीं, हम क्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय आर। तो हमारा एक आर से ये कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेसिकली, ये हमारा बेसिकली कुछ इस तरीके से बन जाएगा आर स्क्वायर। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अब ध्यान से देखो डीएल हमारा क्या है, डीएल है हमारा कुछ इस तरीके से, और इसमें साइन थीटा भी तो आएगा क्योंकि डीएल क्रॉस आर है, तो डीएल आर साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा वाला टर्म भी आएगा। अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। अब आर हमारा है ये और डीएल है हमारा ये। अब ध्यान से देखो कुछ इस तरीके से कि अगर हमारा ये है, ये हमारी अगर रिंग है, कुछ इस तरीके से हमारी रिंग है, तो हमारा ऐसे है, कुछ इस तरीके से है हमारा क्या, कुछ इस तरीके से है हमारा क्या आर, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आर है ना, जो हम लोगों ने वो लिखा है, और डीएल हमारा कुछ इस तरीके से इस पे जा रहा है ऐसे। इसका मतलब हमारा जो डीएल है वो कुछ इस तरीके से है ऐसे, और जो हमारा आर है वो ऐसे है। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं। ये अगर आर ऐसे है, आर कैसे भी हो, आर नीचे की तरफ हो, आर आगे की तरफ हो, कैसे भी हो, डीएल तो हमारा ऐसे है ना, तो आर और डीएल के बीच में हमारे हमेशा हमारे 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री बनेगा, मतलब साइन थीटा में हम लोग थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारा 90, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो हमारा बीटा कितना, सॉरी बी हमारा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर डीएल। अच्छा, तो हम लोगों का ये आ गया क्या, एक्सप्रेशन फॉर बी सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, इसको बी हमारे, इसको बी साइन फाई को। अब हमें क्या करना है, हम लोग का बी नेट कितना आ जाएगा, बी नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी साइन फाई। हम लोग को कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, हम लोग की लिमिट्स क्या होंगी, ध्यान से देखो लिमिट्स हो जाएंगी, ध्यान से देखो लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट विल बी, अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या हो जाएगी, देखो हम लोग का पूरा इस सर्कुलर हमारा लिमिट, चलो लिमिट की बात करते हैं, हम लोग का जो एलिमेंट आएगा उस हिसाब से लिमिट आएगी ना, तो बी हम लोग अभी लिमिट तो फाइंड करी नहीं, मतलब एलिमेंट तो फाइंड किया ही नहीं। बी हमारा कितना है, बी हमारा ये है म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर डीएल, और साइन फाई हमारा कितना आ जाएगा, साइन फाई अगर हम निकालें तो इधर लिख लेते हैं साइन फाई, तो साइन फाई विल बी, साइन फाई हमारा कितना आ जाएगा, देखो साइन फाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने r लिखा है, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर लिखा है, ये यही है ना, इसको तो हटा दो पहले। स्मॉल आर स्क्वायर क्या है हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इंटू साइन फाई, साइन फाई कितना आ रहा है हमारा, आर बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था, उसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब हम बी नेट को कैसे लिख सकते हैं, बी नेट हमारा कितना जाएगा, बी नेट हमारे, देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर हम लोग की रेडियस इतनी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है क्योंकि हमें पता है कितनी दूरी पर हम निकाल रहे हैं, तो हमारा आर भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल हमारा एलिमेंट बच रहा है अंदर, ठीक है। तो बी नेट किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई है ना, आई और साथ में क्या आ जाएगा, आई आर डिवाइड बाय, देखो ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और ये क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है ना, 1/2, तो 1 + 1/2 3/2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर b/2, और अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बचा, dl। अब dl का इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, हम लोगों को dl का इंटीग्रेशन मतलब हर एक छोटे से एलिमेंट का पूरा रिंग के लिए इंटीग्रेशन करना है, तो छोटा एलिमेंट dl 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 पूरा इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम इसका बात करें, तो इसकी अगर हम बात करें, तो अगर हम dl पार्ट dl 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 इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस कितना होता है हमारे सर्कल का, 2πr आ जाएगा हमारा फाइनल। ये तो b नेट कितना आ जाएगा, b नेट will be mu naught by 4 pi I r by r square plus x square की पावर 3/2, और dl कितना आ जाएगा हमारा 2 पाई r, 2 पाई कैपिटल R, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 पाई से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो 2 आ जाएगा नीचे, तो हमारा b नेट फाइनली कितना आ रहा है, b नेट हम लोग को फाइनली आ जाएगा, हम लोगों का ये आ जाएगा mu naught I r square डिवाइड बाय 2 r square प्लस एक्स स्क्वायर
की पावर 3/2। हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है बी नेट बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हमारा एक्सप्रेशन फॉर बी फॉर अ सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन द गिवन एक्सिस। किसी भी पॉइंट पर गिवन एक्सिस के लिए हम लोगों का फॉर्मूला ये आ जाएगा, जहां पर हम लोग एक्स कुछ भी रख सकते हैं। अब हम अगर इसमें अगर हम लोग को फाइंड करना है सेंटर पे फाइंड करना है, तो सेंटर पे फाइंड करने के लिए हम लोग को एक्स को 0 रखना पड़ेगा। सेंटर पे फाइंड करने के लिए एक्स, क्योंकि हमारा एक्स ये है, अगर हमें सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो एक्स को 0 रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग को बी नेट एट सेंटर की फाइंड बात करनी है, बी नेट सेंटर, तो हमारा क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा एक्स हो जाएगा 0, x हो जाएगा 0, तो हम इसको क्या कह देंगे? इस केस में x अगर 0 होगा तो x की जगह 0 रख देंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय 2 R स्क्वायर, है ना, ये तो 0 हो गया, और 3/2। तो अब इसको हम कैसे कह सकते हैं? R स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 कितना होगा? 2 से 2 कटेगा, 3 बचेगा, तो नीचे आ जाएगा R क्यूब। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर क्यूब। अच्छा, ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे आर क्यूब है, तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा? ये म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना, म्यू नॉट आई बाय 2r हम लोगों का सेंटर पे आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना? म्यू नॉट आई बाय 2r, एंड ये मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है सर्कुलर लूप के लिए वो सेंटर पे आता है, और उसके बाद वो कम होता चला जाता है। तो म्यू नॉट आई बाय 2r हम लोग का क्या आ जाएगा? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर बी फॉर अ सर्कुलर लूप हो जाता है कंप्लीट, है ना। इजी तो नहीं कह सकते, बहुत इजी नहीं था, बट हाँ बहुत टफ भी नहीं था। बस हम लोग को क्या करना है? एलिमेंट कंसीडर करना है। एलिमेंट कंसीडर करके हम लोग को क्या करना है? फील्ड वगैरह लिखनी है, फील्ड वगैरह डिस्टेंस वगैरह लिखने हैं, थीटा वगैरह अपना एंगल्स वगैरह मानने हैं, अपना कंपोनेंट्स करना है। कंपोनेंट्स करके अपना ये समझ लेना है कि हमारा b cos फाइव दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कुछ इस तरीके से, है ना। और b sin फाइव जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो सबके ऐड हो जाएंगे, तो हमारा b sin फाइव को हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम sin फाइव को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बाय ये, और हम लोग का b हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों का ये sin 90 आ जाएगा, क्योंकि हमारा dl और ये जो r है ये हमेशा 90 डिग्री पर होंगे, है ना। उसके अलावा जो हमारे पास ये आ रहा है क्या, इसको ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना पार्ट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dl का इंटीग्रेशन, यानी कि जितने भी छोटे छोटे dl पार्ट्स है dl इनको ऐड करेंगे तो हमारा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई आर इंटू 2πr डिवाइड बाय 4π इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2π से ये कटेगा, 2 आ जाएगा, एंड देन सॉल्व करके हम लोग का फाइनल बी नेट का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर सेंटर पे निकालना है तो एक्स को 0 रख दो, एक्स को 0 रखेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2r। तो म्यू नॉट आई बाय 2r कुछ इस तरीके से हम लोगों का पूरा डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर क्या magnetic field for a circular loop at any point on the given axis and at the center, दोनों हम लोगों ने डिराइव कर लिए, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब अगर हमारे पास ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, है ना, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, और ये भी नीचे इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसमें ऐसे करंट हमारा फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं इसमें। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि इसके अराउंड एक लूप मान लो, इसके अराउंड एक लूप मान लो कुछ इस तरीके से ऐसे मैंने मान लो की बात है, एक ऐसे लूप मान लिया, ठीक है। इस हमारे वायर के अराउंड मैंने एक लूप मान लिया, मतलब कुछ इस तरीके से। अगर ये मेरा वायर है लंबा सा, ठीक है, कैसे बताऊं? जैसे अगर ये मेरा लंबा सा वायर है कुछ ऐसे, मतलब ऐसे इमेजिन करो, एक ये लंबा सा वायर है, इसके अराउंड ऐसे मैंने लूप मान लिया, है ना। अगर ये मेरा लंबा सा वायर है, मतलब कुछ इस तरीके से अगर मैं वायर को ऐसे शो करूं कि करंट कैसे आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से देखने की कोशिश करूं, ऐसे ऊपर से देखने की कोशिश करूं, तो मुझे कैसे दिखाई देगा? करंट अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, तो मैं उसको ऐसे बना दे रहा हूँ, डॉट। मतलब हमारी तरफ कोई भी चीज आती है दिखाई देती है तो हम उसको डॉट बना देते हैं, ना। तो हम लोगों का ये वायर है बाहर वाला, और ये डॉट हम लोग का शो कर रहा है कि करंट हमारी तरफ आ रहा है। अगर मैं इस लूप को ऊपर से देखूं तो हमारा इसके अक्रॉस कुछ लूप ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या है? अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरा लूप कुछ इस तरीके से देखेगा कि मैंने लूप इसके अक्रॉस मारा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है? इस करंट इसको ऐसे दिखा दूं, है ना। अब समझ में आएगा बेटा, है ना। किया क्या?
कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम लोगों का ये ऐसे इसको लूप ऐसा माना है कि बेसिकली ये इसमें नीचे से एंटर कर रहा है और ऊपर से निकल रहा है ना, ये लूप इसके अक्रॉस है, ठीक है। तो ये लूप इसके अक्रॉस है, ये हमारा करंट का, ये करंट है जो हम लोग का बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हमारा करंट है, ठीक है, आई करंट, और ये हमारा हम लोगों ने लूप मान लिया। अब ध्यान से देखो, अब हमारा जो डीएल वेक्टर होता है, डीएल वेक्टर किस हिसाब से आएगा अब इसमें, अच्छा हाँ सॉरी, डीएल वगैरह क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल है ना, बी डॉट डीएल बराबर किसके होता है, म्यू नॉट आई इनसाइड, जितना आई इनसाइड होता है ना, हमारा करंट जितना भी हमारे लूप के इनसाइड होता है वो हमारा आई इनसाइड है, तो बी डॉट डीएल। अच्छा डीएल हमारा क्या होता है, डीएल होता है, हमने जो भी ये माना है इसका मतलब डीएल वेक्टर, यानी कि बेसिकली इस छोटे से एलिमेंट को अगर हम पकड़े, इस छोटे से एलिमेंट को अगर हम पकड़े तो उसमें हम डीएल कहीं पे भी मान ले, ऊपर मान ले नीचे मान ले, लेकिन हम जनरली मानते हैं बी के डायरेक्शन में, तो हम बी की डायरेक्शन मान लेते हैं। अगर हम लोगों ने ऐसे रखा है तो हम लोगों का कुछ इस तरीके से हम लोगों का वो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल की वजह से थंब जाएगा ऊपर की तरफ, और हम लोगों का ये हम लोगों का करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आ जाएगी, कैसे, ऐसे 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 कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे गई और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। मतलब अगर मेरी ये करंट हमारा बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आ रही है, किस तरीके से, ऐसे गोल गोल, ऐसे 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 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ इस तरीके से आ रही, ठीक है। अब हमारा डीएल वेक्टर कैसा आ जाएगा, डीएल वेक्टर होता है हमारा कुछ इस तरीके से, हर एक छोटे से एलिमेंट का, है ना, हर एक छोटे से एलिमेंट का जिस डायरेक्शन में अगर हमारा बी हो, यानी कि इस लेंथ में हम कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो हमारा बेसिकली ये हमारा डीएल वेक्टर हो गया कुछ इस तरीके से। ये हमारा बी था, ये हमारा बी था, ये हमारा बी था, ये हमारा बी था। अब हमारा और ऐसे चलेंगे तो हमारा यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएल कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर हम ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएल कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे चलेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएल कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम लोगों का डीएल कैसे आ रहा है, बी के साथ ही आ रहा है, यानी कि बी और डीएल के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बी डीएल कॉस थीटा, तो थीटा हमारा कितना आ रहा है, थीटा हमारा 0 डिग्री है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे, म्यू इनसाइड, आई इनसाइड कितना है, आई हमारा इनसाइड है, आई करंट हमारा इनसाइड में है, आई करंट, ठीक है। तो cos 0 कितना होता है 1, तो हमारे पास क्या आ गया, बी डीएल, बी डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, म्यू नॉट आई। अच्छा अब बी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ये मतलब है क्या, जो करंट है वो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो हमारी कांस्टेंट होगी, तो बी हमारा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर म्यू नॉट आई। अच्छा अब डीएल यानी कि हमारा इसका पूरा डीएल हमारा छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट डीएल 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 डीएल, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा फिर से सर्कल का क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बी इंटू 2πr, बी इंटू 2πr। इसका अगर हम लोगों ने क्या माना है, ये कितना दूर है, ये हमारे वायर से मान लेते हैं r डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है, स्मॉल r डिस्टेंस दूर है, तो 2πr कितना आ जाएगा हमारा, म्यू नॉट आई आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हम b कैसे लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय 2πr, ठीक है। अब अगर मैं म्यू नॉट बाय 4π को कह दूं k, अगर मैं म्यू नॉट बाय 4π को कह दूं k, इसको मैं कह दूं k, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इसको मैं नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 2 म्यू नॉट आई बाय 4πr। तो मैं b को कैसे लिख सकता हूँ, b को ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट बाय 4π को k लिख दो, तो हमारा बन जाएगा क्या, 2k i बाय r। मुझे ये वाला फॉर्मूला याद रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं म्यू नॉट बाय 4π को k मान के चलता हूँ, है ना। तो मैं b की मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारी, 2k i बाय r, या फिर हम कह सकते हैं म्यू नॉट i बाय 2πr। तो ये भी सही है, इतना पार्ट है ना, और ये भी सही है। बस हम लोग को बताना पड़ेगा कि k हमारा किसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों का ये कुछ इस तरीके से हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर सकते हैं 2k i बाय r या फिर म्यू नॉट i बाय 2πr। हम लोग का कुछ इस तरीके से डेरिवेशन हो जाएगा कंप्लीट एम्पियर सर्किटल लॉ से, b डॉट dl बराबर म्यू नॉट इनसाइड से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, देखो सोलेनोइड होता है हमारे पास ऐसे कुछ हमारा कंडक्टर होता है ना, ये हमारा कंडक्टर है, इसके अराउंड हम क्या कर देते हैं, हमारे वायर को लपेट देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे, फिर ऐसे नीचे से वायर आता है, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो हमने अगर एक जगह से करंट भेजा, करंट ऐसे गया करंट गया पीछे से, है ना, पीछे से एंटर कर रहा है, आगे से निकल रहा है, पीछे से एंटर कर रहा है, आगे से निकल रहा है, पीछे से एंटर कर रहा है, आगे से निकल रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करता है। मतलब अगर मैं इसको अगर डिमॉन्स्ट्रेट करूं, इससे ध्यान से देखना, ये मान लो की बात है, ये तो मेरी बॉटल है, ठीक है,
तो अगर मैं इस पे ये अगर बांधूं कुछ इस तरीके से, ऐसे अगर मैं इस पे ऐसे शो करूं, कैसे शो करूं, ऐसे ध्यान से देखना है ना, ये मेरे पास हाथ में धागा टाइप है क्या, शूले से पता नहीं, देखो इसको अगर मैं ऐसे लपेटूं, ठीक है, ऐसे लपेटूं, ठीक है, दिख रहा है, और ऐसे लपेटूं, ऐसे कुछ इस तरीके से, तो ये है हमारा सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा सा होता है। तो इसमें होता है क्या, ध्यान से देखो, हमारा अगर करंट कैसे है, हमारा अगर करंट कैसे जा रहा है, अगर हमारा करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है कैसे, इधर से निकल के, ऐसे से निकल के, ऊपर से ऐसे से निकल के ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ, ऐसे, समझे, मतलब इधर से निकल रहा है पीछे जा रहा है, फिर नीचे से आ रहा है ऐसे जा रहा है, फिर नीचे से आ रहा है ऐसे जाके इधर आके एंड हो जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखो, तो हो क्या रहा है, हमारा करंट अगर इधर से आ रहा है, करंट इधर जब ऊपर पहुंचा तो ऊपर कैसे जा रहा है, ऊपर गया अंदर की तरफ, ऊपर गया करंट हमारा अंदर की तरफ, फिर जब नीचे से आया तो नीचे से करंट आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमारा ऐसे ऊपर की तरफ, कैसे ऊपर गया अंदर की तरफ, नीचे से आया बाहर की तरफ, फिर ऊपर जब जा रहा है फिर से अंदर की तरफ, और फिर जब आ रहा है तो नीचे वापस से बाहर की तरफ, है ना, कुछ यहाँ से, और फिर जब ऊपर जा रहा है फिर से अंदर की तरफ, और फिर जब नीचे से आ रहा है तो फिर से बाहर की तरफ, है ना। तो हमारा करंट ऐसे गया अंदर की तरफ, फिर नीचे आया बाहर की तरफ, अंदर गया, मतलब इधर से गया अंदर की तरफ, फिर आया बाहर की तरफ, फिर गया अंदर की तरफ, और फिर नीचे से ऐसे बाहर की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हमारा सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब अगर हम इसको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें अपने डायग्रामेटिकल फॉर्म में, तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, हमारा ये सोलेनॉइड है, अगर जिसमें हमारा मतलब सोलेनॉइड का ये टॉप एरिया है, सोलेनॉइड का ये लोअर एरिया है, तो इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है कि हमारा करंट जा रहा है ऊपर से अंदर की तरफ, अंदर को हम शो करते हैं क्रॉस से, इसको हम शो करते हैं इनसाइड के लिए, और इसको हम शो करते हैं आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो हमारा करंट जा रहा है इनसाइड, मतलब ऐसे इनसाइड को जा रहा है, ठीक है, ऐसे अंदर जा रहा है करंट, और इधर से बाहर आ रहा है, फिर अंदर को जा रहा है, फिर इधर से बाहर को आ रहा है, फिर अंदर को जा रहा है, फिर इधर से बाहर को आ रहा है, फिर अंदर को जा रहा है, फिर इधर से बाहर को आ रहा है, फिर अंदर को जा रहा है, फिर इधर से बाहर को आ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा करंट अंदर गया, नीचे से बाहर आया, फिर ऊपर से ऐसे गया, नीचे से बाहर आया, ऐसे अंदर गया, फिर नीचे से बाहर आया, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा स्ट्रक्चर। अब हमारे पास बात आती है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। अगर हम ध्यान से देखें मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम ऊपर आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड, है ना, ये हमारा इनसाइड एरिया है, ये हमारा आउटसाइड एरिया है, ये हमारा आउटसाइड एरिया। तो अब हम आउटसाइड एरिया की पहले बात कर लेते हैं। आउटसाइड एरिया की बात करें तो अगर हम ये देखें, ये कैसा है हमारा बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, तो इसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा इधर को, इसकी वजह से नीचे, इसकी वजह से, क्योंकि हमारा थंब बाहर की तरफ एक्ट करेगा ना, हमारा करंट बाहर की तरफ है, तो हम लोगों का राइट हैंड थंब रूल से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे आएगा, कैसे कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ रही है ऐसे आ रही है, और इसकी वजह से कैसा आएगा, इसकी वजह से नीचे अगर हम देखें तो इसकी वजह से ऐसे करेंगे तो हमारा नीचे कैसे आएगा, इसकी वजह से नीचे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ। तो हम लोगों का ये इसकी वजह से और इसकी वजह से जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब हमारी कह सकते हैं कि इस तरफ तो हमारी क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाहर क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अच्छा, तो आप यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि देखो इधर से बाहर है करंट तो ऐसे जा रहा है, इसकी वजह से, इस वाले नीचे वाले की वजह से ऊपर की तरफ इधर जो है आउटसाइड ऐसे इधर जा रहा है, और इसकी वजह से कैसा जा रहा है, ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है, यानी कि इधर को जा रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, यानी कि हम लोग का आउटसाइड क्या पता चल गया कि आउटसाइड तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अच्छा, अब हमारी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अब इनसाइड भी देख लेते हैं। इनसाइड अगर हम बात करें तो हमारा ये जो थंब है ये ऐसे है, तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे, और ये अगर हमारा क्रॉस है तो इसको अगर हम ऐसे करें तो ये भी हमारा इनसाइड की तरफ ही जा रहा है, इनसाइड की तरफ। इसका मतलब हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा ये हो रहा है कि इनसाइड में हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कुछ इस तरीके से जाती है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 सिर्फ इनसाइड जाती है, और बाहर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बाहर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो। हम बाहर कहते हैं क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फिर से हम अपना वही मान लेते हैं, क्या हमारा सर्किटल लूप, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, एक लूप मान लेते हैं, इस बार हम लूप मानते हैं सर्कुलर लूप नहीं, इस बार हम कुछ रेक्टेंगुलर स्क्वायर सा लूप मान लेते हैं, मतलब एक मान लेते हैं ऐसा लूप है, ये कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा लूप है, तो ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट Q है, ये हमारा पॉइंट R है, ये हमारा पॉइंट S है, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट P Q R S, ठीक है। तो अब मान लो की बात है, इस लूप की डायरेक्शन हम मान लेते हैं, लूप में L की डायरेक्शन, DL की डायरेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे
और ऐसे है कुछ इस तरीके से। डीएल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 है। हम लोग को डीएल की तो डायरेक्शन माननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं बी डॉट डीएल तो हम लोग को डीएल की जो डायरेक्शन चाहिए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, आई इनसाइड होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम इसको चार पार्ट में तोड़ लेते हैं, चार पार्ट में तोड़ लेते हैं। मतलब बी डॉट डीएल को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, बी डॉट डीएल को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, है ना, बी डॉट डीएल पी से क्यू, है ना, फिर क्यू से आर प्लस क्यू से आर, है ना, क्योंकि हम लोग लूप की बात कर रहे हैं तो पहले पी से क्यू, फिर क्यू से आर से एस और आर और हमारा एस से पी। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एस से बी डॉट डीएल, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां, क्यू, क्यू से आर हो गया, आर से एस बी डॉट डीएल, है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस, और साथ ही साथ एस से पी बी डॉट डीएल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड जितना भी करंट इसके इनसाइड होगा। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो, अब हम P से Q के लिए क्या कह सकते हैं, हमारा B ही जीरो है। P से Q इस बाहर वाले एरिया के लिए हमारा बेसिकली क्या है, हमारा B ही जीरो हो चुका है। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो हमारा ये पूरा प्रोडक्ट तो जीरो ही आएगा। चलो ये तो जीरो आ गया। अब हम R से Q के लिए क्या कहेंगे, है ना, Q से R, सॉरी, Q से R के लिए क्या कहेंगे, Q से R के लिए हम कहेंगे कि हमारा बेसिकली, ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट में हमारा डीएल की डायरेक्शन ये है, डीएल की डायरेक्शन ऐसे है, और हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हमारा डीएल ऐसे, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो बी डॉट डीएल का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, cos 90 आएगा ना इसमें। तो cos 90 क्या होता है, जीरो, तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ इस तरीके से। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा, इसमें जीरो क्यों हुआ, P से Q है, क्योंकि हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। और इसमें क्यों जीरो हुआ, क्योंकि इसमें बेसिकली हमारा जो B है और D है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इससे जैसे cos 90 बनेगा, cos 90 बनेगा तो cos 90 जीरो होता है, तो ये पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा R से S की बात आती है। अब R से S में हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी है, हमारा R से S में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी DL के पैरेलल भी आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, DL के पैरेलल है तो हमारा cos जीरो बन जाएगा, cos जीरो होता है 1, तो हमारा बेसिकली ये बन जाएगा क्या, B हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से DL बन जाएगा, है ना, B हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा DL बन जाएगा, R से S, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि cos जीरो है, क्योंकि cos क्यों जीरो है, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और डीएल की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, है ना। तो हम लोगों को ये दोनों पैरेलल है तो cos जीरो, ठीक है। तो B DL कुछ R से S, और ये हमारा, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी B ऐसे है और DL ऐसे है ना, सॉरी, DL ऐसे है, B ऐसे है ना, रुको, B ऐसे है, DL ऐसे, DL ऐसे, B ऐसे, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में, परपेंडिकुलर, तो ये भी जीरो आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे किसके बराबर आ गया, पूरा म्यू नॉट आई के बराबर। अब ध्यान से देखो, तो हम क्या ध्यान से देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हाँ, एक और चीज, म्यू नॉट आई इनसाइड, हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक और चीज कि इसको हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास कितने लूप्स हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारे लूप्स होते हैं ना, तो हम इसको, इस पार्ट को i, जहां पे i होता है, उस पार्ट को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लूप्स हैं। तो हम लोगों ने इस पार्ट को n से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर n इज व्हाट, n इज हमारा टोटल नंबर ऑफ लूप्स, है ना, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कितने हैं, टोटल टर्न्स, n हमारा क्या है, n मैं यहां लिख देता हूं, n है हमारा टोटल टर्न्स, हमारे जितना भी बड़ा सोलेनॉइड होगा, टोटल टर्न्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कितने हैं, n के बराबर। तो म्यू नॉट आई n, मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, ठीक है। अब हमारा b डॉट डीएल, डीएल हमारा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, मान लो की बात है, ये थोड़ी सी, ये डिस्टेंस को हम कह देते हैं, ये हमारी l डिस्टेंस है, l डिस्टेंस है, मतलब यूनिट डिस्टेंस है l, हमारी यूनिट डिस्टेंस l है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, b डॉट l बराबर म्यू नॉट आई एन, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब b हमारा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई एन बाय एल। अच्छा, अब n बाय एल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो अब हम इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम शो करेंगे स्मॉल n से, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, n को l से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारा n बाय l। तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया, म्यू नॉट n i, म्यू नॉट स्मॉल n i, हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, किसके लिए, हमारे सोलेनॉइड के लिए ना, डिराइव हो गए कुछ इस तरीके से। b हमारा कितना आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n i, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, है ना। होपफुली समझे हो कि बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है डेरिवेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अच्छा, अब अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे, है ना, ये जा रहा है इंफिनिटी तक, ये भी इंफिनिटी तक, और ये हमारे पास ये दूसरा
करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी तक हमारा इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, I1 कह देते हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2 कह देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। अब इनके बीच में फोर्स लगता है, कैसे पता चला फोर्स लगता है? हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम कह सकते हैं, अगर मान लो की बात है कोई भी हमारा वायर है I, कोई भी वायर I है ना, उसको अगर हम क्या करते हैं, उसको अगर हम अपने इसमें रख दें, किसमें रख दें, अगर हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड मान लो की बात है ऐसे इनसाइड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है ये हम लोग की इनसाइड, ठीक है। अगर हम किसी भी वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? फोर्स हमारा होता है F बराबर I L क्रॉस B, है ना, या फिर I B L अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, फिर I F बराबर I B L जब हमारा L और B परपेंडिकुलर हो, I L B, है ना। तो I L B, तो आप ध्यान से देखो, हमारा इसका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये हमारा, जिसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये हमारा है, देखो मुझे ऐसे याद है, फादर मदर चिल्ड्रन, F से फादर, F से फोर्स, M से मदर, M से मैग्नेटिक फील्ड और C से चिल्ड्रन, C से करंट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। हमारा करंट कहाँ है? इधर की तरफ। तो हम लोगों का फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पे फोर्स लगता है और वो फोर्स की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड ये है। कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर हम ये I1 हमारा कंडक्टर है, I1 हमारा कंडक्टर है, I2 भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब मान लो की बात, अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, I1 अगर हमारा करंट कैरी कर रहा है तो ये I1 जो है हमारा क्या करेगा, I1 ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और I2 भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा I1 जो है उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? R डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है और ये इनफाइनाइटली, अगर इसको मैं छुपा दूं तो ये मेरा क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये I1 जो है ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड, क्या B ड्यू टू I1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 2k I1 बाय R, है ना, 2k I1 बाय R इतनी दूरी पर, अगर मुझे इतनी दूरी पर निकालना है। अच्छा, यानी कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे आ जाएगी इनसाइड की तरफ, है ना, ऐसे आ रही है क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे है और इनसाइड की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और कितनी आएगी उसका मैग्नीट्यूड है इतना। अच्छा, अब हमारा ये वाला जो हमारा क्या है, लूप कह रहा हूं मैं, ये वाला जो हमारा वायर है ये अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि I1 की वजह से आई है। अच्छा, तो अब इसको मैंने जैसे यहां पर किया था कि यहां पर मैंने इस वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था जिसकी वैल्यू भी थी। अब लेकिन यहां पर मैंने क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है? 2k I1 बाय R। तो हम अगर I2 पे क्या निकालें, I2 पे फोर्स निकालें तो फोर्स ऑन I2 F ऑन I2, है ना। हम लोग क्या करते थे, जिस भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स निकालते थे हम उसको लिखते थे I2BL। इसका जितना भी लेंथ होगा टोटल लेंथ L, है ना, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हाँ, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फोर्स ऑन I2, जैसे इसमें हम लोगों ने लिखा था फोर्स ऑन I, कैसे लिखा था? I जिसपे फोर्स लग रहा है वो वाला करंट इनटू L क्रॉस B, यानी L किसका है? जिसपे फोर्स लग रहा है उसकी लेंथ, और I किसका करंट है? जिसपे फोर्स लग रहा है उसका वो, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स किस पे लग रहा है? I2 पे लग रहा है। फोर्स I2 पे लग रहा है तो I2 लिखेंगे, B लिखेंगे, L लिखेंगे। अब B हमारा कितना है? B ड्यू टू I1 हमारा इतना है, तो फोर्स ऑन I2 हमारा कितना आ जाएगा? फोर्स ऑन I2 हमारा आ जाएगा बेसिकली I2 इनटू 2k I1 बाय R, वेयर R इज द ये डिस्टेंस, R ये डिस्टेंस है, इनटू L आ जाएगा। L क्या है? हमारी इस लेंथ की बात, इस हमारी वायर की लेंथ। अब ये वायर तो हमारा इनफाइनाइट है, तो ये वायर इनफाइनाइट है तो इसकी लेंथ तो इनफिनिटी होगी, तो हमारा फोर्स तो इनफिनिटी आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो इसको फोर्स कैसे लिख देते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन I2 हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2k, k हमारा क्या है? देखो k हमारा था वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा k है ना। तो अगर किसी को k से कंफ्यूजन हो रही हो तो मुझे k वाला याद होता है, तो 2k I1 I2 बाय R, ये हम लोगों का फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन I2 हमारा कितना आ गया? 2k I1 I2 बाय R। वैसे ही सेम तरीके से अगर हम फोर्स ऑन I1 निकालेंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा? फोर्स ऑन I1 भी इतना ही आ जाएगा। क्यों? तब हमारा B ड्यू टू I2 कितना होगा? B ड्यू टू I2 हो जाएगा 2k I2 बाय R, और फोर्स ऑन I1 हमारा कितना हो जाएगा? I1BL, और I1BL मतलब I1 into 2k I2 बाय R, है ना।
2k_I2/r, तो हमारा बेसिकली वही तो बन जाएगा 2k_I1I2/r, यानी कि बेसिकली हमारा फोर्स इस पे लग रहा है कितना, इस पे फोर्स लग रहा है 2k_I1I2/r और इस पे भी फोर्स लग रहा है 2k_I1I2/r। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब डायरेक्शन होगी, ध्यान से देखो, ये अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ। अब इस पे फोर्स कैसे लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा कुछ ऐसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है इस पे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है, करंट ऐसे है, फोर्स लगेगा कुछ ऐसे, यानी किसकी तरफ, फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ है, ड्यू टू दिस इस पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ है, तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो हम लोग इसको रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, ये इनसाइड, ये हम लोगों का क्या, ये हमारा करंट की डायरेक्शन डिनोट करता है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो हमारा फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, फोर्स लग रहा है इधर, और इस पे अगर हम निकालें, इस पे अगर हम फोर्स निकालें, मतलब फोर्स निकालें फोर्स की डायरेक्शन, तो इसकी वजह से हमारा करंट की ये कैसे आएगा, बाहर की तरफ, इसकी वजह से हमारा इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, हमारा करंट कैसे है, करंट है हमारा ऊपर, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है कैसी, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, करंट है ऊपर, और हम लोग का फोर्स कैसे आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा इस तरफ। इसका मतलब जब हम लोगों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं करंट हम लोग का, तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स हमारा कितना होता है, फोर्स होता है हमारा 2k_I1I2 पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों कहीं भी, दोनों ही तो भाई इंफिनिटी है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों का लिख दो 2k_I1I2/r, है ना, फोर्स पर ये, और ये भी हमारा कितना आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर 2k_I1I2/r, कुछ इस तरीके से। अब अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके एक के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, रिपेल क्यों करते हैं, तब इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे, और तब हमारे पास अगर ये रिपेल करेंगे तो हम हमारा ये अंदर है, ये ऐसे है, तो हम लोग का फोर्स आ जाएगा बाहर की तरफ, तब हमारा ये बाहर की तरफ फोर्स आएगा, बाहर की तरफ फोर्स आएगा, मतलब अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो हमारा रिपेल करने लगेगा। बेसिकली अगर डायरेक्शन सेम, अगर हमारे करंट की डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन अगर होगी सेम, अगर होगी डायरेक्शन सेम तो ये करेंगे अट्रैक्ट, और अगर डायरेक्शन होगी दोनों की अपोजिट तो ये करेंगे क्या, रिपेल। डायरेक्शन होगी अगर अपोजिट, ठीक है, तो ये करेंगे क्या, रिपेल, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्शन ऐसे याद रखते हैं। ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डेरिवेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आता है, देखो कैसे आता है, मान लो बात है कि हम लूप मान लेते हैं, लूप मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, कैसे, ये हमारा लूप है, लूप मतलब सर्कुलर लूप नहीं, हम लोग इस रेक्टेंगुलर लूप मान लिए, ठीक है। ये L है, ये B है, ये L है, ये मतलब रेक्टेंगुलर है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे, है ना, ऐसे दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं, रुको, ये हमारा सीधा होगा, अगर हम इसको कैसे कर दें, ऐसे कर दें, है ना, ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे कर दें, है ना, ऐसे करें, अब दिख रहा है सही, हाँ अब ये कुछ ऐसा सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक साइड को मैंने ऐसे दिखाया, टेढ़ा सा है, एकदम सीधा नहीं है ना, एकदम ऐसा है सीधा, कुछ इस तरीके से, एक ऐसा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, हल्का सा टेढ़ा है ना, कुछ इस तरीके से, ना ऐसा है ना ऐसा है, हल्का सा टेढ़ा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे टेढ़ा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, बिल्कुल ऐसे, मतलब कुछ इस तरीके से कि हमारे इस प्लेन के ऐसे जा रही है, मतलब अगर ये हमारा कुछ इस तरीके से है, कैसा, ऐसा नहीं है, ऐसा है, हल्का सा टेढ़ा, ठीक है, हल्का सा टेढ़ा, कैसा, ऐसा, तो इससे हल्का हल्का आर पार होके जा रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर भी नहीं है, हल्का हल्का आर पार होके जा रही है, मतलब अगर परपेंडिकुलर होती तो एकदम सारी लाइन जो होती सब इससे परपेंडिकुलरली ऐसे आर पार होके जाती, अगर एकदम ऐसे होता तो एक भी इससे आर पार होके नहीं जाती मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये हल्का सा टेढ़ा है तो थोड़ी थोड़ी जाएंगी, मतलब पूरी नहीं जाएंगी, थोड़ी थोड़ी जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बनाए अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी कैसे, ऐसे, है ना, ऐसे निकाल दो, ऐसे, है ना, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ओके ओके, ठीक है। तो इससे क्या हमको पता चल रहा है कि ये देखो, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है हमारी बी ब्रेड, ठीक है, और ये लेंथ हमारी एल, ठीक है, ये हमारी एल लेंथ है, एल लेंथ ये वाली है, ठीक है, ये भी एल है, ये रेक्टेंगुलर लूप है ना, रेक्टेंगुलर लूप है, एल है, बी है, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि हमारा बेसिकली ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी, ठीक है, और हमारा करंट मान लो की बात है फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, इसमें हम लोगों को टॉर्क निकालना है ना, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
ध्यान से ये देखो कि सबसे पहले दो वेक्टर्स के बीच में अगर हम क्या करें क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है इसमें, एफ बराबर क्या निकालते हैं, एफ हम लोग को फोर्स निकालना है। फोर्स होता है कितना, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो हम लोग को अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है उसका डायरेक्शन कहां पर होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो की बात है मेरा है बी इस तरफ, एल है इस तरफ, ठीक है, एल है इस तरफ और बी है इस तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे बेसिकली करना क्या होता है, मुझे जो पहले लिखा है मुझे उसकी तरफ हाथ करना है, मतलब जहां एरो है मुझे उसकी तरफ ऐसे उंगली करनी है, जहां पे ये एरो है, ठीक है, मुझे उसकी तरफ ऐसे उंगलियां करनी है और उसकी तरफ घुमा देना है। किसकी तरफ घुमा देना है, जिसकी तरफ मेरा दूसरा वेक्टर हो, ऐसे। तो हमारा ऐसे घुमाएंगे तो जो अंगूठा होगा हम लोग का थंब, वो डायरेक्शन बताएगा किसकी, जो हम लोगों का परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी। तो अगर हम लोग बेसिकली एल की तरफ ऐसे डायरेक्शन करेंगे और ऐसे बी की तरफ घुमा देंगे तो हमारा थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि फोर्स हम लोग का आउटवर्ड होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम लोगों के ये बीच में ऐसे और यहाँ पे बीच में थीटा अगर एंगल बन रहा है, इनके बीच में थीटा अगर एंगल बन रहा है तो ये हमारा कैसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे, यानी कि अगर हम लोग फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहे ऐसे आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी आई एल बी साइन थीटा, है ना, क्योंकि हम लोग साइन थीटा लिखते हैं ना इसमें, आई एल बी साइन थीटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं इसको हम कह देते हैं क्या, इसको हम कह देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस हमने कह दी। अगर हम बात करें पार्ट क्यू आर की अगर हम बात करें, है ना, एफ आई, तो अगर हम बात करें क्यू आर की, तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा, देखो फोर्स हमारा उतना ही लगेगा, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, आई एल बी साइन थीटा लगेगा। डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ध्यान से देखो, अगर ये कुछ इस तरीके से ऐसे, है ना, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो ऐसे जा रही है कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे, ध्यान से देखो, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, और हम लोगों का जो ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ है, यानी कि हम लोग को एल की जो डायरेक्शन लेनी है, हम लोग को एल की डायरेक्शन लेनी है जहां पे करंट का डायरेक्शन है, हम लोग को एल की डायरेक्शन लेनी है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एल हमारे कैसे नीचे की तरफ, बी हमारा कैसे इधर की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, बी हमारा है इधर, एल हमारा है नीचे, ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अगर हम घुमाएं अपनी फिंगर्स को, घुमाएं एल के डायरेक्शन में, एल हमारे कैसे है नीचे, है ना, अगर एल नीचे है तो हम अपनी फिंगर्स को हमको कहां रखना पड़ेगा, एल की डायरेक्शन में, और हमें कैसे घुमाना पड़ेगा, बी की डायरेक्शन में। बी कैसे है यहाँ, एल कैसे है यहाँ, तो बी है यहाँ, एल है यहाँ, ठीक है, नीचे की तरफ, है ना, एल हमारा नीचे की तरफ, बी हमारा सामने की तरफ। तो हमारा कुछ इस तरीके से अगर हम नीचे की तरफ रख के ऐसे हम अगर फिंगर्स को घुमाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम फिंगर्स को घुमाएंगे तो हमारा जो थंब है वो बता रहा है कि हमारा जो फोर्स लग रहा है इस पे, इस साइड पे, इस वाली क्यू आर साइड पे फोर्स लग रहा है, कहां पे फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड्स, है ना, फोर्स लग रहा है आउटवर्ड्स। डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स, ओके। तो हम लोगों का क्यूआर पे कितना फोर्स लग रहा है, क्यूआर पे फोर्स लग रहा है आई एल बी साइन थीटा आउटवर्ड्स, ओके। और हम क्या कह सकते हैं, है ना, और हम कह सकते हैं कि आई एल बी साइन थीटा आउटवर्ड्स, ओके, है ना। तो ठीक है, चलो, हाँ, अब इसके बाद हम इसके बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्यू आर, चलो इतना आ गया, क्यू आर हमारे पास आ गया। क्यू आर पे फोर्स कैसे लगा, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि करंट नीचे है, ये ऐसे है तो ये ऐसे आएगा, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पीएस की, पहले बात कर लेते हैं, फिर इसकी अलग से बात करते हैं, ठीक है। पीएस की अगर हम बात करें तो पीएस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें फोर्स कैसा आ जाएगा, फोर्स उसका भी इतना ही आ जाएगा, कितना, आई एल बी साइन थीटा, है ना। मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब हमारा इसमें वो कितना आएगा, डायरेक्शन क्या आएगी, ध्यान से देखो, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ, करंट जा रहा है हमारा ऊपर की तरफ, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है आगे, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है आगे। अच्छा, तो अगर हम अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, हमारी ऐसे है, कैसे, अगर हमारा कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, हमारा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इस बार कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ हमारा करंट जा रहा है, तो एल की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, और बी हमारा कैसे है, आगे। तो हम फिंगर्स को कैसे कर्ल करेंगे, हमारे एल की डायरेक्शन से बी की डायरेक्शन में, एल की डायरेक्शन से बी की डायरेक्शन में। तो हमारा थंब कैसे आ रहा है, हमारा इनसाइड की तरफ, हमारा इनसाइड की तरफ, तो हमारा ये आ रहा है इनवर्ड्स,
है ना, तो हमारा पीएस पे फोर्स ऐसा लग रहा है, इतना ही लग रहा है, इतना ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन इनवर्स लग रहा है। अच्छा, अंदर की तरफ हम लोग का फोर्स लग रहा है। ओके, हम लोगों का आई एल बी कैसे लग रहा है, इस पे क्यूआर पे कितना लग रहा है, बाहर की तरफ आई एल बी साइन थीटा, इस पे लग रहा है आई एल बी साइन थीटा इनवर्स। ओके ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी आर एस और पी क्यू की। सबसे पहले पी क्यू की बात कर रहे हैं। चलो पी क्यू की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो, पी क्यू कुछ ऐसा है हमारा, कुछ इस तरीके से टेढ़ा है, हम लोगों ने टेढ़ा रख रखा है ना, टेढ़ा रखा है, तो हमारा पी क्यू है, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, फिर उसके बाद क्यू आर पे ऐसे जा रहा है करंट, है ना, क्यू आर पे नीचे की तरफ जा रहा है, और पी क्यू पे कैसे जा रहा है करंट, कुछ इस तरीके से, पी क्यू पे जा रहा है हमारा करंट ऐसे, और बी हमारा कैसे, ऐसे, हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो डायरेक्शन हमारी कैसे बन जाएगी, हमारी ये है किसकी डायरेक्शन, ये हमारी एल की डायरेक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये हमारी सामने बी की, कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे। तो हमारी ये है ऐसे एल की डायरेक्शन, ये है बी की डायरेक्शन। तो अगर हम एल की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखें और बी के डायरेक्शन में घुमाएं तो हमारे पास थंब कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस पार्ट पे पी क्यू पे कहां लग रहा है फोर्स, पी क्यू पे फोर्स लगेगा कितना, पहले लिखेगा, देखो लगेगा कितना, आई स्मॉल बी क्योंकि इसकी लेंथ तो स्मॉल बी है ना, ब्रेड हम इतनी माने, तो स्मॉल बी साइन थीटा, कहां पर, अपवर्ड्स, ठीक है, ओके, अपवर्ड्स लग रहा है। ओके ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब हमारा आर एस पे कितना लग रहा है, आर एस पे फोर्स कितना लगा है, आर एस पे भी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, आई बी कैपिटल बी साइन थीटा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसमें करंट हमारा कैसे जा रहा है, नीचे ऐसे, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड है आगे, तो हमारा करंट कैसे है, मतलब करंट जा रहा है ऐसे, तो हमारी लेंथ भी हो जाएगी ऐसे, यानी कि हम लोग को ऐसे रखनी फिंगर्स, ऐसे रखनी फिंगर्स, कुछ इस तरीके से ऐसे, है ना, ऐसे रखनी फिंगर्स, और घुमाना है बी की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन यहाँ है, तो हम लोग को बी की डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो हमारा थंब कहाँ जा रहा है, नीचे, यानी कि हम लोग के आर एस पे कहाँ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ, तो इसको हम लिख देंगे डाउनवर्ड्स, इस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स। ओके, तो इस पे फोर्स लग रहा है कैसे, डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम लिखेंगे, देखो इस पे लग रहा है आउटवर्ड फोर्स, इस पे क्यू आर पे आउटवर्ड्स, पीएस पे इनवर्ड्स, पीक्यू पे अपवर्ड्स, आरएस पे डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं टॉर्क। टॉर्क कैसे लिखते हैं, टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क हमारा होता है आर क्रॉस एफ। ओके, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ, ठीक है ठीक है ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है हमारा टॉर्क की डायरेक्शन, है ना, टॉर्क की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें टॉर्क की सिर्फ मैग्नीट्यूड की मेरी जरूरत है, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन बहुत ज्यादा इसमें खास काम नहीं आता अगर, है ना, तो बस हम लोग का टॉर्क क्या होता है, देखो टॉर्क होता है हमारा आर क्रॉस एफ, आर है हमारा एक्सिस, एक्सिस मान लो की बात है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। अगर ये हमारा एक्सिस है तो आर क्रॉस एफ कह सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है, आर क्रॉस एफ कहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली आ जाएगा कि तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली आर क्रॉस एफ, है ना, आर क्रॉस एफ टॉर्क, टॉर्क विल बी आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, है ना, एफ हमारा कैसे आ रहा है, एफ इस पे आ रहा है आउटवर्ड्स, और आर है कैसे, आर हम लोग को परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है ना, है ना, हाँ, तो एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये अगर मेरा एक्सिस है तो ये डिस्टेंस एकदम बीचों बीच है हमारा एक्सिस, अगर ये बीचों बीच है तो इस डिस्टेंस को हम देते हैं आर है, इस डिस्टेंस को भी हमारा फिर आर बन जाएगा, ठीक है, इस डिस्टेंस को भी हम क्या कहते हैं आर, और इस डिस्टेंस को भी हम क्या कहते हैं आर है, ठीक है, हमारा एक्सिस से लेके इस कोने तक, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, तो हम टॉर्क को डायरेक्टली अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉर्क हमारा बन जाएगा क्या, आर एफ। आर एफ कैसे बन गया, क्योंकि आर हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों, क्योंकि हम लोग का जो फोर्स है वो बाहर की तरफ, इस पे क्यू आर पे ऐसा है फोर्स बाहर की तरफ आउटवर्ड्स, और आर कैसा है ऐसा, है ना, आर हम लोगों ने लिया है कुछ इस तरीके से फोर्स है बाहर की तरफ, तो आर एफ हमारा बेसिकली आर हम लोगों ने एफ के परपेंडिकुलरली ले लिया, तो हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब होता है, तो टॉर्क आ गया हमारा कितना, आर एफ। अच्छा, आर एफ हमारा ये आर एफ कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी है बेसिकली, अगर हम बात करें ये डिस्टेंस है बी, हाँ b/2, है ना, b का हाफ, है ना, या फिर हम बात करें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, काम करते हैं ऐसे नहीं निकालते हैं, बीच वाले से नहीं निकालते हैं, इससे निकालते हैं, हमारी एक्सिस को ये नहीं लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सिस ले सकते हैं अपन, एक्सिस जो भी लेंगे सही से ही आंसर आएगा, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, एक्सिस ही वाली लेते हैं, है ना, कौन सी, अगर ये वाली एक्सिस ले लें, मतलब पी एस के मतलब अलोंग पी एस का अगर हम अलोंग ले लें ऐसे, सिर्फ ये वाली, ये अगर हमारी एक्सिस है ना,
और हम क्या करें, इस डिस्टेंस को, पूरे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर। ये डिस्टेंस हमारा पूरा आर है, ये है ना, ये पूरा डिस्टेंस हमारा आर है इतना, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, पूरा आर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब हमारा ये टाउ किसके बराबर आ जाएगा, आर एफ। अब हमारा ध्यान से देखो, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में कितना आ रहा है, बी, 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 है ना। तो अब हमारे इस केस के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कह सकते हैं कि हाँ, क्या कह सकते हैं कि देखो, हमारे क्यू आर का टॉर्क ऑन क्यू आर, अगर हम टॉर्क ऑन क्यू आर की बात करें, क्यू आर पे टॉर्क हमारा कैसे लगेगा, क्यू आर पे हमारा जो टॉर्क लगेगा, ध्यान से देखो, क्यू आर पे जो हमारा टॉर्क लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्यू आर पे जो हमारा टॉर्क लग रहा है, वो लग रहा है कुछ इस तरीके से कि फोर्स हमारा कैसा आ रहा है, फोर्स हमारा आउटवर्ड्स आ रहा है और आर हमारा बी के बराबर। तो हमारा ये है, आर कैसा है, बी के बराबर, और फोर्स हमारा कितना है, फोर्स है आई एल बी साइन थीटा इंटू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई एल बी कैपिटल बी साइन थीटा, और एल बी एल इंटू बी क्या होता है, ये हमारा एरिया हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, आई इंटू ए। देखो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट एक होता है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसको हम लिखते हैं कैपिटल एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं, जिससे भी लिखते हैं, देखो कैपिटल एम या स्मॉल एम, है ना। अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमारा बेसिकली होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई ए, है ना, आई ए, ठीक है। आई ए हमारा क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है हमारा, आई ए के बराबर, ठीक है। आई ए इसमें डायरेक्शन भी होती है और इसमें एन भी होता है ना, एन आई ए, है ना, एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं ना। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है इतना। तो आई ए किसके बराबर है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हमारा बन जाएगा एम, तो जिस तरीके से, और ये हमारा है क्या, एम, और ये है बी, है ना। बी की भी डायरेक्शन होती है, एम की भी डायरेक्शन होती है, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एम क्रॉस बी। तो हम लोगों का फाइनली जो टॉर्क आ जाएगा क्यू आर पे, क्यू आर पे टॉर्क कितना आ जाएगा, एम क्रॉस बी। अच्छा, तो क्यू आर पे टॉर्क कितना आ रहा है, एम क्रॉस बी बाहर की तरफ। अगर हम क्यू आर पे टॉर्क बात करें, इतना आ रहा है। टॉर्क ऑन पीएस की बात करें तो टॉर्क ऑन पीएस कितना आ जाएगा, टॉर्क ऑन पीएस विल बी जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि हमारा जो एक्सिस है वो मतलब हमारी उसी जगह से पास कर रही है जिसपे हमें टॉर्क निकालना है। तो एक्सिस अगर हमारी उसी जगह से पास करती है तो हमारा आर बेसिकली जीरो हो जाएगा ना। आर तो हमारा ये डिस्टेंस है, अगर हमें क्यू आर में निकालना तो हमारा आर दिए था एक्सिस से दूरी, पर एक्सिस से पीएस की दूरी कितनी है, एक्सिस भी यही है, पीएस भी यही है। तो हमारी एक्सिस और पीएस की दूरी कितनी है, जीरो। तो हमारा टाउ ऑफ पीएस कितना आ जाएगा, पीएस पे हमारा टॉर्क आ जाएगा जीरो। अच्छा, तो हमारा टॉर्क आ जाएगा पीएस पे जीरो। और अगर हम पीक्यू और आरएस की बात करें, तो अगर हमारा बेसिकली पीक्यू और आरएस की बात करें तो इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर, और इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे। इस पे फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स नीचे, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ये फोर्स ऊपर वाला और ये वाला फोर्स नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर देंगे तो ओवरऑल नेट फोर्स इस पे कितना आ गया, इस पे ऊपर फोर्स जीरो और नीचे भी फोर्स जीरो, और ऊपर और फोर्स जीरो और नीचे भी फोर्स जीरो। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमारा टॉर्क इस पे और इस पे भी जीरो है ना, यानी कि टॉर्क ऑन इसके हमारा फोर्स ही जीरो हो गया। फोर्स नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। टॉर्क नेट ऑन किस पे, टॉर्क नेट ऑन हमारा पीक्यू आरएस, पीक्यू एंड आरएस, क्योंकि हमारा एफ नेट जीरो है, क्योंकि हमारा एफ नेट ही जीरो हो गया तो टॉर्क नेट कितना हो जाएगा, जीरो। तो बेसिकली हमारा टॉर्क ऑन क्यू आर ही हमारा बेसिकली आ गया टॉर्क ऑन लूप। तो टॉर्क ऑन लूप आ गया हमारा कितना, तो टॉर्क ऑफ लूप अगर पूछे तो टॉर्क ऑफ लूप हमारा क्यू आर के बराबर आ गया टॉर्क के, है ना। और ये कितने, ये कितना आ गया, टॉर्क ऑन लूप हमारा टॉर्क ऑफ क्यू आर के बराबर आ गया। और ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है बेसिकली एम क्रॉस बी, वेयर एम इज हमारा क्या, एम इज हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आई ए के बराबर, ठीक है। और बी हमारा है मैग्नेटिक फील्ड उसके बराबर, और हम इसको एम बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड है। कुछ इस तरीके से हम टॉर्क ऑन क्यू आर को लिख सकते हैं। मेनली हम लोगों को ये डिराइव करना था टॉर्क ऑन लूप, है ना, तो हम लोगों ने इसको डिराइव कर लिया, ठीक है। टॉर्क ऑन लूप कितना आ रहा है हमारा एम क्रॉस बी, जो कि हमारा इसके ही बराबर है, क्योंकि हमारे पास एक ही टर्म आ रहा है किसका, टॉर्क का, बाकी सब जीरो हो चुके हैं। तो हमारे पास टॉर्क ऑन लूप कितना आ रहा है, एम क्रॉस बी, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से निकाला, है ना। इसमें बस आई एल बी साइन थीटा आउटवर्ड्स इस पार्ट में, इसमें आई बी साइन थीटा आई बी बी साइन थीटा डाउनवर्ड्स, इसमें आई एल बी साइन थीटा इनवर्ड्स, इसमें आई बी बी साइन थीटा अपवर्ड्स, है ना। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सब पे टॉर्क निकाला, कोई भी एक एक्सिस मान लो, सबके अक्रॉस सही आंसर रहेगा, है ना। मैंने ये वाली एक्सिस अगर मान ली तो एम क्रॉस बी आ रहा है, ठीक है। ये हमारा बी है ना, बी आई, क्योंकि मैंने कैसे आ रहा है, बी इंटू आई इंटू बी, हमारा आर क्या है, आर हमारा ये डिस्टेंस, आर हमारा बी है, ये बी क्या ब्रेथ इंटू फोर्स, फोर्स हम निकाल चुके हैं। क्यू आर पे कितना था, क्यू आर पे आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा लिखा तो आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा, तो एल इंटू बी एरिया हो जाएगा इसका, हमारे रेक्टेंगुलर एरिया। तो आई इंटू ए
ए आई इंटू एरिया होता है हमारा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो ये हमारा एम क्रॉस बी बन जाएगा। तो टाउ ऑफ लूप क्या आ जाएगा, एम क्रॉस बी, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोगों का टॉर्क ऑन लूप कितना आ जाएगा, एम क्रॉस बी। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारे मैग्नेटिक वाले, ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जितने भी हमारे जो थे डेरिवेशंस वगैरह खत्म हो गए। इसका बहुत चांसेस कम है क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें अगर हम केसेस वगैरह बहुत बनाने पड़ सकते हैं, है ना, तो इसके चांसेस में भी कम कह सकता हूँ, है ना। बाकी तो कह सकता हूँ कि बाकी जो इससे पहले वाले थे एक और सर्कुलर लूप वाले में जो हम लोगों ने एक्सिस पे निकाला था, म्यू नॉट आई बाई टू आर और म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वो वाला इंपॉर्टेंट है, वो आता रहता है ना। उसके अलावा और हमारा कौन सा आता रहता है, उसके अलावा हमारा एम्पियर्स जो हमारा सोलेनॉइड वाला आ सकता है हमारा, वो एम्पियर्स लॉ से जो हम लोगों ने इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर वाला लगाया था वो आ सकता है ना। तो हम लोगों ने वो आ सकते हैं ना। तो होपफुली फिलहाल के लिए हमारा ये जो पार्ट है डेरिवेशन का मैग्नेटिज्म का यही खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फिर चला जाए, बाय बाय।